उदाहरण है। जो सामान आप लगा ही नहीं रहे उसका पैसा ले रहे हैं, और जो सामान बदल नहीं पा रहे हैं उसका भी पैसा ले रहे हैं। आपने कहा कि दिल्ली स्टेट में ही सबसे ज्यादा पैसा आपका लग रहा है, बाकी स्टेटों में नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ संजय सिंह को थाने लेके चली गई पुलिस, तो केजरीवाल जी कह रहे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो राजनीतिक मुद्दा है, उसमें राजनीतिक मुद्दा से हम परिवहन वालों को क्या लेना। तो फिर इसके लिए आपको लगता है कि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे सरकार सुनेगी, क्योंकि केजरीवाल को आप कोई फर्क नहीं पड़ता? भगवान सुने नहीं सुने, अगरबत्ती चलाना हमारा काम है। नहीं तो फिर, लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं जीपीआरएस और पैनिक बटन, तो जहां तक पैनिक बटन का मुद्दा है वहां पे सरकार कहती है भैया ये ड्राइवरों की सेफ्टी के लिए है। सेफ्टी के लिए तो कोई पैनिक बटन दबा के चलिए, हम लोग अभी 2 मिनट चलते हैं सड़क पे, किसी पैनिक बटन को दबाते हैं, कितनी देर में सुरक्षा आती है देखते हैं। लेकिन वही गवर्नमेंट जब लॉन्च करता है, बटन दबाता है तो काम करने लगता है। तो वो तो सारा आप ही इसको अदर सेंस में मत लीजिएगा, मीडिया बंद होगी तो उसे प्रसारित करते हैं। उन्होंने कभी चेक किया है कि पैनिक बटन दबता है तो कुछ होता है? अभी उन्होंने बस का उद्घाटन किया जैसे कि केजरीवाल जी ने, तो वहां पे उन्होंने बटन दबाया तो वहां काम कर रहा था। तो आप क्या कहना चाहते हैं, सरकार ये भ्रष्टाचार के लिए कर रही है? वो पुराने बसों का घोटाला दबाने के लिए नए बसों का पदार्पण करना था, तो कुछ इसके में उन्हें सुना नहीं थी, इसलिए उन्होंने पैनिक बटन लगाया। आपने कहा कि 22 करोड़ की आबादी आपके साथ है, तो क्या 22 करोड़ की आबादी आज तक रोड पे क्यों नहीं उतरी? क्योंकि अगर ट्रक वाले रोड पे उतर जाएंगे तो भारत देश बंद हो जाएगा। 22.5 करोड़, 22 करोड़ नहीं 22.5 करोड़, और सभी लोगों के अपने अपने विचार है, लोकतांत्रिक देश है, हर लोगों की अलग अलग भावनाएं होती हैं। अब यदि यही सही होता तो सारे राजनीतिक दल एक क्यों नहीं होते? लास्ट की क्या मांगे आपकी सरकार से? हमारी मांगे यही है कि हमें अपने रास्ते में चलने दो, नियम कानून से चल रहे हैं, आपके जो नियम कानून है मानने को तैयार है, लेकिन हमें फांसी पर मत चढ़ाओ गलत नियम के नाम पे। आपने कहा कि एक पुलिस वाला लटक गया, और वो वीडियो जो वायरल हुआ था उसमें यह भी देखा गया था कि उस पुलिस वाले को ड्राइवर जो है कई किलोमीटर तक लेके गया साथ में, तो जान तो उसकी भी अटकी थी। आप दूसरे वीडियो की बात कर रहे हैं, मैं इस तरह के कार्यों की भर्त्सना करता हूं आपके माध्यम से, लेकिन हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं उसमें पुलिस वाला ऊपर बैठ के वसूली कर रहा था। नहीं, एक वीडियो और वायरल हुआ है, उसमें क्या है, गार्ड, होम गार्ड है या पुलिस वाला जो भी है, वो लटका हुआ है और ड्राइवर का बगल वाला जो होता है साथ में, वो उसकी वीडियो बना रहा है, जिसमें पुलिस वाला बोल रहा है गाड़ी रोको गाड़ी रोको गाड़ी रोको, बट ड्राइवर रोक नहीं रहा है। वो पुलिस वाला वहां आया क्यों? क्या बीच सड़क पे हाईवे पे रोकने का कोई प्रावधान है? यदि प्रावधान है तो हमें मोटर अधिनियम के तहत बताएं। आपके हिसाब से ऐसा कौन सा सिस्टम होना चाहिए जिससे इस सब चीज को रोका जा सकता है? ये देश में सारा सिस्टम आप कंट्रोल करते हैं, एनएच से लेकर सारा व्यवस्था आपके पास, जीएसटी टैक्स से लेकर के आपका परमिट से लेकर, आप कभी भी मोबाइल में खड़े होकर आप भी चाहें तो किसी गाड़ी का डिटेल देख सकते हैं। तो ऐसे क्या हड़बड़ी पड़ता है कि एक ही गाड़ी को एक ही राज्य में 10 जगह रोका जाता है? ये रोकथाम बंद करनी चाहिए, एक निश्चित स्थान पर ही उसकी जांच होनी चाहिए। दिल्ली में तो पुलिस लेकिन सेंट्रल के हाथ में आती है ना, वो फिर राजनीतिक मुद्दा आ गया। नहीं, रोकते तो पुलिस वाले ही है ना, और कौन रोकने आता है? हम सरकार पे आरोप नहीं लगा रहे, हम सिस्टम पे आरोप लगा रहे हैं, वो सिस्टम किसी का होता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आपने जाना कि आखिर ट्रक वालों के मुद्दा क्या। अगर अच्छा, लास्ट प्रश्न कि अगर जरूरत पड़ी तो सारे 22 करोड़ लोग क्या रोड पर एक साथ उतरेंगे या ऐसे ही बटे रहेंगे लोग? सड़क पे अभी आने वाले महीना 2 महीना के अंदर आपको अंजाम दिखना चालू हो जाएगा। ऐसा तो नहीं सर कि 2 महीने का लोकसभा चुनाव है इसलिए लोग वहां पे सड़क पर उतर जाएंगे? लोकसभा चुनाव 2 महीना नहीं है, कम से कम 4-6 महीना अभी भी। तैयारी तो शुरू हो जाएगी ना सर? तो हमें क्या मतलब, हमको कौन सा टिकट लेकर रहना है? चलिए, यहाँ पे आपने सुना कि 22 करोड़ लोग एक साथ आ सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। मैं